Hi guys, I welcome you all to YouTube channel SSC Core. I hope all of you are doing really well, and in this video I will talk about SSC CGL 2024 vacancies. How many vacancies have been reported and what will be the number of vacancies which will be reported in near future. SSC CGL is the only exam which recruits candidates for different posts such as Income Tax Inspector, GST Customs Inspector, ASO in Ministry of External Affairs, CBI Sub-Inspector, AEO in Enforcement Directorate, and many more. 5 months are left for this examination, so you should start finishing your syllabus within 2-3 months. GS and GK, that is General Studies and General Awareness or General Knowledge, is the same thing, which is the backbone of this examination because it also comes in mains examination. So you should focus more on this subject to score more and more in this exam. From 15 June 2024, you should start giving mock test regularly. The one thing which failures do is they start solving tough questions of coachings or notes. Stop doing that, skip those questions and do not skip calculation part of these questions or any question. हर तरीके का क्वेश्चन आप करें, स्किप ना करें किसी भी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को. Now I am coming to the main part, that is vacancies. So we should not let ourselves down by seeing these vacancies, since these vacancies are not final vacancies and they are tentative. So these are the vacancy chart, the number of vacancies which have been reported till now. Bangalore GST, we have not received any data for Bangalore. Bhopal also, but Bhubaneswar GST, you can see on your screen that this year Bhubaneswar has reported 47 vacancies for GST inspector. Last year they were 13. Vacancies in the bracket is of 2023 year. You can also see category wise number of vacancies. If we talk about Delhi GST vacancies, you can see on your screen 19 vacancies for general category, 3 for EWS, 5 for SC, 2 for ST and 39 in total. तो ये जो आप 39 वैकेंसीज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, लास्ट ईयर ये 88 थी. तो इस ईयर कंपटीशन और टफ होने वाला है. विद इन 100 आई गेस ऑल इंडिया रैंक 100 के अप्रोक्स ये वैकेंसीज फिल हो जाएंगी. गोवा जीएसटी के लिए 7 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हैदराबाद 39. हैदराबाद में लास्ट ईयर 597 थे, बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी. लास्ट 4-5 ईयर से हैदराबाद में रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, तो जो 2023 से लगे उनका प्रमोशन भी फास्ट होगा. अगर बात करें जयपुर की, जयपुर में इस साल 13 वैकेंसीज हैं, लास्ट ईयर 108 थी. इफ़ वी टॉक अबाउट लखनऊ जीएसटी, सो इफ़ वी टॉक अबाउट लखनऊ जीएसटी, लखनऊ हैज़ नॉट रिपोर्टेड द वैकेंसीज येट फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट, बट फॉर ईए एंड टीए दे हैव रिपोर्टेड. आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम बात करें मुंबई की, मुंबई में 95 है और लास्ट ईयर देवर 621. अगर हम बात करें रांची की 83 है, लास्ट ईयर देवर 38. तो रांची वालों के लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है. इफ़ वी टॉक अबाउट त्रिवेंद्रम में 46 है, लास्ट ईयर 94 थी. कोलकाता कस्टम्स में एग्जामिनर की कम वैकेंसीज हैं, 20 वैकेंसीज हैं. बाकी प्रिवेंटिव ऑफिसर की अच्छी वैकेंसीज हैं, 77. ठीक है. अगर हम बात करें आपकी दूसरी वैकेंसीज की, जिसमें ईए की वैकेंसी आती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो वो आपकी लखनऊ में 2 रिपोर्ट हुई हैं अभी तक. बाकी मुंबई या रांची में अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. कोलकाता कस्टम्स में 7 हुई हैं. अच्छा, ईए की एक खास बात है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, यहाँ से आप इंस्पेक्टर बन सकते हो अगर आपकी हाइट क्राइटेरिया और कलर ब्लाइंड नहीं हो. अगर आप फुलफिल करते हो तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हो. 5 ईयर का रूल है, 5 साल से 7 साल मान लो आप इनमें बन जाओगे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, वैकेंट जो सीट्स हैं उन पर. टीए की बात करें अगर हम, टीए में आप देखोगे लखनऊ में 31 रिपोर्ट हो चुकी है, रांची में 24, कोलकाता कस्टम्स में 50. अच्छा, यहाँ भी आप टीए से इंस्पेक्टर बन सकते हो, पहले ईए बनते हो फिर इंस्पेक्टर. तो टोटल वैसे अगर देखें तो टीए टू ईए 10 ईयर्स लगते हैं, फिर इंस्पेक्टर के लिए 5 ईयर्स. बट अगर आप डायरेक्ट एग्जाम निकाल लेते हो तो 7.5 साल का एक नया रूल आ रहा है, उससे बन सकते हो. अभी तक वो फाइनलाइज नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं. एक गुड न्यूज़ बतानी थी आपको कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी मैं और वैकेंसीज दिखाऊंगा आपको कि टेस्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट का, जहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो. तो अभी तक का लोएस्ट टेस्ट बुक पर चल रहा है ये प्राइस
15 मंथ्स का जो बहुत समय पहले आया करता था, अभी 219 रुपीज़ का मिल रहा है। तो आप परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। CGL, CHSL या SSC का कोई भी CPO एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम लाइफ टाइम का लेना है तो आपको 395, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की है। बेंगलोर जोन में अभी रिपोर्ट हुई है 10 वैकेंसीज, मतलब यहाँ भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। टैक्स असिस्टेंट की भी 10, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट की 10 नहीं हुई है, टोटल ये मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर आप देखोगे 30 और ये हो गई 17, 47, 49 के अप्रॉक्स वैकेंसीज यहाँ पर आपकी टैक्स असिस्टेंट की है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ASO CSS की अगर मैं बात करूँ ना, तो लगभग आप देखोगे 6,500 से ज़्यादा, 6,700 कुछ वैकेंसीज जो है, इनमें ASO CSS ऑल ओवर मिनिस्ट्रीज काम करते हैं। एंड जो वैकेंट पोस्ट है, जो वर्किंग पोस्ट है, वो लगभग 5,700 के अप्रॉक्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1,000 लगभग पोस्ट खाली हैं। बट अगर मैं बात करूँ इनके ना प्रमोशनल एस्पेक्ट की, क्योंकि डायरेक्ट भी ASO आते हैं और प्रमोट भी होते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट कोटा और प्रमोशन कोटा की वैकेंसीज अलग अलग होती हैं। तो अगर हम प्रमोशन कोटा की वैकेंसीज भी हटा दें इसमें से, डायरेक्ट की 500 के आसपास रिक्रूटमेंट होने के चांस हैं, क्योंकि एक बड़ा बैच प्रमोट हुआ था जिसकी वजह से लगातार SSC में ASO की पोस्ट कंटिन्यूसली आ रही हैं। तो 300 से 500 के बीच में ASO CSS की वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हो जाएंगी, ये आप देख लेना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ DA और कैग ऑडिटर की, जो चीज़ हमारी रह गई है अभी, DA में लगभग आपकी 1700 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 400 के लगभग खाली पड़ी हुई है। DA में क्या है कि प्रमोशन होते रहते हैं 5 साल के अंदर, ठीक है। तो जो बैच पुराना प्रमोट हो जाएगा तो उसकी वैकेंसी रिपोर्ट हो जाएंगी। प्लस DA में कुछ इश्यूज चल रहे हैं कुछ स्टेट में, जैसे राजस्थान में, जहाँ पर जो है स्टेट अपनी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं दोबारा से, वहाँ से जो है उनको अब रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिलेगी राजस्थान में, ठीक है। तो 400 वैकेंसीज अभी लगभग आप देखोगे खाली हैं, तो इसमें से 100 के अप्रॉक्स मान सकते हैं कि रिक्रूट हो सकते हैं, ठीक है। कैग में अगर मैं बात करूं ऑडिटर की, तो ऑडिटर की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी है। हमने लास्ट ईयर भी देखा था, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई थी। 6,000 में से लगभग 2700 वैकेंसीज जो है वो वर्किंग है, बाकी 3,000 के अप्रॉक्स आपकी खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पर कैग ऑडिटर की रिक्रूटमेंट बल्क में फिर से देखने को मिल सकती है। फिर अगर मैं बात करूं पोस्टल असिस्टेंट की, PASA, पोस्टल सॉर्टिंग, ये 20-30 हज़ार पोस्ट आई थी आपकी 2022 में। उसके बाद 2023 में नहीं आई, क्योंकि इन्होंने इनकी मर्ज्ड पोस्ट को रिपोर्ट किया था, जबकि यही पोस्ट CHSL में आती थी, जिससे कि ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी हमें CHSL में भी। अब ये CGL 2024 में फिर आएगी, तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 3 से 4,000 पोस्ट ये भी आ जाएंगी। इनका भी काम शुरू हो गया है, तो 4,000 ये पोस्ट मान के चलो आपकी लगभग, और बाकी डिपार्टमेंट की अगर मान लें अभी तक जो रिपोर्ट हुई है, तो 5,000 तो आप शॉर्ट मानो। CHSL वाली जो PASA की पोस्ट है, ये इसके ऊपर मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि ये कैसी पोस्ट होती है, ठीक है। मतलब इसका क्या वर्किंग रहता है, क्या इसकी वर्क प्रोफाइल है, सब कुछ उस वीडियो में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मैं बना चुका हूँ, MEA ASO MEA की बना चुका हूँ मैं, GST कस्टम्स की बना चुका हूँ मैं, इसके अलावा PASA की बना चुका हूँ मैं, MES में बना चुका हूँ मैं, SAA की। अब आप कमेंट कर दें कौन सी पोस्ट की चाहते हैं। मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी, सर एग्जामिनर के ऊपर एक प्रोफाइल बनाए, इसके साथ साथ डिमांड थी ED के ऊपर बनाए, AEO ED, ठीक है। और भी अगर किसी पोस्ट पे चाहते हैं, मैं नारकोटिक्स के ऊपर भी बना चुका हूँ, CBN के ऊपर, ठीक है। जिसके ऊपर भी आप चाहते हैं कमेंट करें, हमारी वीडियोस देख लेना। अगर आपको क्वालिटी वीडियो लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, क्योंकि ये वीडियोस आपको कहीं और ऐसा कंटेंट जो वर्किंग है ऑलरेडी, उनका एक्सपीरियंस प्लस जो मेरा है वो डाला हुआ है इनमें, ठीक है। और कैसी प्रोफाइल रहती है, वो रियल ग्राउंड एक्सपीरियंस शेयर किया गया है, ठीक है। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं, अब ये सबसे क्वेश्चंस जो जीके के मैं बात कर रहा था कि आपको फोकस करना चाहिए। स्टैटिक जीके देखोगे आप, CGL में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, 34% क्वेश्चन स्टैटिक के आते हैं, हिस्ट्री के लगभग 13%। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10% 9% बाकी सब्जेक्ट के हैं। सबसे कम वेटेज फिजिक्स की होती है, केमिस्ट्री की होती है, बट अगर ओवरऑल साइंस को कंबाइन कर लें हम, तो आप देखोगे 20% स्टैटिक जीके के बाद साइंस ही है, ठीक है। तो साइंस को आपको छोड़ना नहीं है। साइंस के लिए कुछ मैं न्यूमोनिक्स और ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में, वो आपको मिल जाएगी, कुछ शॉर्ट्स के थ्रू भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं वो भी बता देता हूँ। इनके लगभग स्टैटिक जीके में आप देखोगे क्वेश्चन जो आते हैं सबसे ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, ये 2 टॉपिक से आते हैं, और आर्ट्स एंड पर्सनैलिटी। इसके बाद अगर आप देखोगे स्टेट्स के जीके से भी आती है, कैसे आते हैं और कहाँ से आपको तैयारी करनी है वो भी बता देता हूँ। ये एक स्टैटिक जीके की बुक है, गॉडफादर करके,
एक राजा सर हैं, ऑल इंडिया रैंक उनकी 14 आई थी, 24 आई थी CGL 11 में, उन्होंने ये बुक बनाई हुई है, ठीक है। इनका लिंक मैं डाल दूंगा, ये फ्री PDF है। एक चीज़ बता दूं, इनकी फ्री PDF है। ये टेलीग्राम चैनल SSC कोर 123, लिंक डिस्क्रिप्शन में, SSC कोर 123 टेलीग्राम पे, यहाँ मैं शेयर कर दूंगा जिनको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। ये इसके अंदर कैसा है मैं बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर, इन्होंने सारे चैप्टर कवर किए, जैसे स्टेट्स एंड यूनियन, इंपॉर्टेंट पोस्ट, इंपॉर्टेंट स्कीम, सब। और उससे भी अच्छी चीज़ क्या है इस बुक की, इसमें कौन सा क्वेश्चन कब आया, जैसे राजस्थान से आया तो कौन से ईयर में क्वेश्चन आया, मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड बुक है, हेल्पफुल एग्जाम्स के लिए। तो आप यूज़ कर सकते हो। फ्री वाली जो PDF है उसको तो स्पेशली यूज़ करें ही करें, उसका सारा बताया हुआ, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, तो इनमें से एक क्वेश्चन इस ईयर में आया है, ऐसे सब बता दिए। तो जो ज़्यादा बार है उसको तो ज़रूर आप देख लेना एक बार, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और वीडियो में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच for watching this video. I hope you will prepare sincerely for this exam and like this video also. Thank you so much.